तो आज हम देखेंगे न्यू वेज कोड इम्पैक्ट ऑन बोनस कैलकुलेशन इन एक्सेल कोड ऑन वेजेस 2019 एक्सप्लेनेशन। ठीक है, बाय चित्रा शर्मा। ये देखिए न्यू वेज कोड बोनस कैलकुलेशन पूरा और एक्सेल का जो है हम लोग जो है डेमो देखेंगे, फ़ायदा या नुकसान आखिर हुआ क्या है इसमें हमको, ये पूरा का पूरा आज हम लोग देखने वाले हैं। और अब हम आगे चल के देखते हैं कि क्या आपकी कंपनी जो है बोनस गलत कैलकुलेट कर रही है। क्या आपको पता है कोड ऑन वेजेस 2019 लागू होने के बाद सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव का सीधा असर बोनस कैलकुलेशन पर पड़ रहा है। अगर बेसिक सैलरी बढ़ती है, अगर अलाउंसेस कम होते हैं, अगर वेजेस की नई डेफिनेशन लागू होती है तो क्या बोनस पर भी, जो आपका बोनस है, क्या असर पड़ेगा, क्या बोनस भी बढ़ेगा। तो और क्या एक्सेल में बोनस कैलकुलेशन का फॉर्मूला बदल जाएगा। आज मैं आपको एचआर प्रोफेशनल के 20 वर्षों के अनुभव के आधार पर समझाऊंगी कि न्यू वेज कोड बोनस कैलकुलेशन को कैसे प्रभावित कर सकता है और एक्सेल में बोनस कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। तो जल्दी जल्दी से इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, और शुरू करती हूँ मैं अपना नया लेक्चर। देखिए दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं चित्रा शर्मा, एचआर एवं लेबर लॉ प्रोफेशनल। आज हम चर्चा करेंगे वेज कोड और बोनस का संबंध, वेज डेफिनेशन का प्रभाव, बोनस एक्ट में एलिजिबिलिटी, एक्सेल फार्मूला द्वारा बोनस कैलकुलेशन, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों के लिए प्रैक्टिकल इम्पैक्ट। ठीक है, देखिए लीगल बैकग्राउंड अब हम लोग देख लेते हैं और हम एमसीक्यूज भी करेंगे अंत में। कोड ऑन वेजेस 2019 का आखिर लीगल बैकग्राउंड है क्या। कोड ऑन वेजेस 2019 ने वेज की एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन प्रदान की है। इस कोड का उद्देश्य वेज स्ट्रक्चर को स्टैंडर्डाइज करना, बेसिक पे एवं अलाउंसेस में पारदर्शिता लाना, लेबर बेनिफिट्स की कैलकुलेशन को सरल बनाना। बोनस लॉ क्या कहता है। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। बोनस एक्ट के अनुसार मिनिमम बोनस 8.33% एंड मैक्सिमम बोनस आपका कितना हो सकता है, 20%। एलिजिबल एम्प्लॉयज़ को बोनस देना अनिवार्य है कानूनी शर्तों के अधीन। और देखिए न्यू वेज कोड का बोनस पर प्रभाव। महत्वपूर्ण बात क्या है कि बोनस एक्ट अभी भी अपनी कैलकुलेशन रूल्स के अनुसार लागू होता है, लेकिन जब कंपनियां वेज कोड के अनुसार सैलरी स्ट्रक्चर बदलती हैं तब अप्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई दे सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल है, मान लीजिए अब हम थोड़ा सा कैलकुलेशन को समझ लेते हैं। तो मैं उठा लेती हूँ ये मार्कर। देखिए बेसिक है, मान लीजिए हम जैसे ये कैलकुलेशन से समझेंगे। पुरानी सैलरी का स्ट्रक्चर था, बेसिक थी मान लो 12,000, अलाउंसेस थे 18,000, तो टोटल हो गया हमारा ये 30,000। ठीक है, अब हम आगे का देखते हैं कि जो हमारा वेज कोड अलाइंड स्ट्रक्चर है, जो न्यू वेज कोड आया है उससे अलाइंड स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा। बेसिक हो जाएगी हमारी 15,000, वहाँ थी 12,000। अदर अलाउंसेस 15,000, क्योंकि बेसिक अब जो लॉ है वो क्या है, बेसिक के अलावा जो लॉ जो अदर अलाउंसेस हैं, एचआरए प्लस अदर अलाउंसेस, वो टोटल सैलरी का 50% से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो अब हमें अगर टोटल 30,000 देनी है तो यहाँ हमें बेसिक 15,000 देनी ही पड़ेगी, क्योंकि अलाउंसेस हम 15,000 से ज़्यादा नहीं दे सकते। तो कुल सैलरी यहाँ पर देखिए सेम है, लेकिन बेसिक और वेज कंपोनेंट्स यहाँ पर बदल गए हैं। इससे क्या हो जाएगा, देखो जब आपकी बोनस जब आपका बेसिक बढ़ गया तो बोनस भी बढ़ जाएगा, आपका पीएफ का और ग्रेच्युटी आदि सभी पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। देखिए अब हम देखते हैं एक्सेल बोनस। ठीक है, कैलकुलेशन एग्जाम्पल में। ठीक है, देखिए मान लीजिए आप लोग कि आपकी सैलरी है 21,000, कितनी है, 21,000, बोनस रेट हो गया आपका 8.33%। तो एक्सेल का फॉर्मूला हो गया 21,000 का 8.33%, तो ये आ गया 1749.30 रुपीज़। ठीक है, अच्छा अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, और यदि बोनस रेट 20% हो, मान लो प्रॉफिट में है बहुत ज़्यादा कंपनी और जो हम मैक्सिमम बोनस दे रहे हैं 20% का दे रहे हैं, तो एक्सेल में अब हम फॉर्मूला लगाएंगे 21,000 का 20%, तो ये हमारा कितना आ गया, ये हमारा आ गया 4,200 रुपये। ठीक है, अच्छा अब देखिए दोनों कैलकुलेशन में कितना अंतर आ गया। ये देखिए जब सैलरी 21 थी और बोनस रेट था 8.33, तो देखिए ये 1749 था। और देखिए लेकिन अगर 20% होता है तो कितना ज़्यादा, 1749 और 4,200 रुपीज़ में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। अब चलिए आगे देखते हैं हम।
आगे भी हम लोग जो है देख लेते हैं कि कैसे असर पड़ेगा हमारे अदर जो चीज़ें हैं उनके ऊपर भी, कैलकुलेशन पर, ये जो हमारा बोनस है उसका। ठीक है, अच्छा चलिए हम आगे देखते हैं। एनुअल बोनस मतलब, मान लो मंथली सैलरी है आपकी 18,000। एनुअल सैलरी को 12 से जब 18,000 को गुणा करेंगे तो आ जाएगी 2,16,000। ठीक है, अच्छा बोनस इसका हो जाएगा 2,16,000 का 8.33%। ये देखिए 8.33% कितना आ गया, ये 17,992.80। ठीक है, तो ये देखिए, अब एचआर पर्सपेक्टिव से 20 वर्षों के एचआर अनुभव से मैं कह सकती हूँ, कई एम्प्लॉयर्स वेज कोड लागू करते समय केवल पीएफ इम्पैक्ट देखते हैं, लेकिन उन्हें बोनस, ग्रेच्युटी, लीव इनकैशमेंट और सीटीसी इम्पैक्ट का भी विश्लेषण करना चाहिए। क्या कि केवल बहुत से लोग केवल पीएफ का देखते हैं कि पीएफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ना है, लेकिन बोनस, ग्रेच्युटी, लीव इनकैशमेंट, सीटीसी इम्पैक्ट का भी विश्लेषण उनको करना चाहिए। सैलरी स्ट्रक्चर रिव्यू के बिना कॉम्प्लायंस का जो रिस्क होता है वो बढ़ जाता है। कॉमन मिस्टेक्स, बेसिक सैलरी आर्टिफिशियली कम रखना, ये कॉमन मिस्टेक्स है। बोनस एलिजिबिलिटी गलत समझना, वेज डेफिनेशन इग्नोर करना, और जो हमारा जो ये एक्सेल का फॉर्मूला है इसकी एरर्स और डॉक्यूमेंटेशन जो है उसको मेंटेन ना करना। प्रैक्टिकल एचआर की एडवाइस हम देख लेते हैं। एम्प्लॉयर्स के लिए सैलरी स्ट्रक्चर रिव्यू करना, और जो हमारा ये वेज कोड है कॉम्प्लायंस उसका ऑडिट करना, और बोनस रजिस्टर मेंटेन करना, और पेरोल सॉफ्टवेयर अपडेट करना। ठीक है, अच्छा अब हम आगे देख लेते हैं एम्प्लॉय के लिए आखिर क्या क्या है, जैसे सैलरी ब्रेकअप समझना, बोनस एलिजिबिलिटी चेक करना, पे स्लिप वेरीफाई करना, बोनस कैलकुलेशन क्रॉस चेक करना। अब हम लोग कर लेते हैं कुछ एमसीक्यूज, जैसे मिनिमम स्टैट्यूटरी बोनस कितना होता है, तो आपको अभी अभी बताया 8.33%। आगे हम देखते हैं मैक्सिमम बोनस कितना होता है, तो अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया था 20%। कितना, 20%। ठीक है, बोनस से संबंधित प्रमुख कानून कौन सा है, अब हम लोग ये देख लेते हैं। क्या ईपीएफ एक्ट, ईएसआई एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट और फैक्ट्री एक्ट, तो आंसर है सी, यानी कि पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। ठीक है, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। अच्छा आगे देख लेते हैं वेज कोड किस वर्ष का है, तो ये तो मैंने इतने वीडियोस बना दिए हैं कि अब तक शायद सभी लोगों को याद हो गया होगा, 2019। ठीक है, अच्छा एक्सेल में 20% बोनस फॉर्मूला क्या होगा, वो देखो ऐसे लगाएंगे, एक्सेल इक्वल्स टू, एक्सेल में कैसे लगाएंगे, इक्वल्स टू का साइन, सैलरी इंटू ये जो स्टार का साइन है और 20%। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं, और उसके बाद में क्या आएगा, बी में सैलरी यानी जो सैलरी थी और प्लस 20%। ठीक है, और फिर सी 20 बाय सैलरी। ठीक है, इक्वल्स टू करके, तो इनमें से कौन सा सही होगा ये हमें बताना है, या एक्सेल में क्या होगा, इक्वल्स टू सैलरी माइनस 20%, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए, सैलरी का 20%। ठीक है, सैलरी का 20%। ठीक है, अच्छा की टेक अवेज क्या है हमारे इस लेक्चर की, वेज कोड सैलरी स्ट्रक्चर को प्रभावित करता है, सैलरी कंपोनेंट्स में बदलाव बोनस कैलकुलेशन पर और अप्रत्यक्ष प्रभाव डाल सकता है, और बोनस एक्ट की मिनिमम रेट 8.33% और मैक्सिमम 20% है। एचआर प्रोफेशनल्स को वेज कोड और बोनस कॉम्प्लायंस दोनों को समझना चाहिए। एक्सेल के माध्यम से बोनस कैलकुलेशन आसानी से वेरीफाई किया जा सकता है। अब हम देख लेते हैं, क्लोजिंग कर देते हैं इस लेक्चर की। तो लॉज जो है, यदि आपको लेबर लॉज, वेज कोड, बोनस, पीएफ, ग्रेच्युटी, एचआर कॉम्प्लायंस पर ऐसे प्रैक्टिकल लेक्चर्स पसंद हैं तो चैनल शिव विधिका अध्ययन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। और देखिए कमेंट में लिखिए बोनस कोड 2026, ताकि मैं बोनस कैलकुलेशन की एडवांस्ड एक्सेल शीट और रियल एचआर केस स्टडीज़ पर अगला वीडियो लेकर आ सकूं। और देखिए जो लोग किसी सरकारी डिपार्टमेंट से कोई भी जो है सूचना चाहते हैं, तो उनको आरटीआई ड्राफ्ट करने में अगर कोई समस्या आ रही है, या उनका जो जन सूचना अधिकारी है, लोक सूचना अधिकारी है, उनको सूचना कोई ना कोई लॉ का बहाना लेकर एग्जेम्प्ट करा दे रहा है, उनको नहीं मिल पा रहा है जवाब,
तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बिल्कुल ईज़ी समझाऊँगी। और मेरे पास आरटीआई नाम से भी मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट है, जिसमें पूरा मैंने आरटीआई को डिटेल में समझाया हुआ है। जैसे कि ये एग्ज़ाम्पल है, जैसे आरटीआई अपील प्रोसेस की आखिर अपील कैसे करें। और आज का जो लेक्चर है मेरा देखने के लिए पूरा बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा मेरे चैनल शिव वीथिका अध्ययन चैनल को। और हाँ, इस वीडियो को आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलना। और आपके सहयोग के लिए शुक्रिया और धन्यवाद मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।